मेनोरेजिया इन्वेस्टिगेशंस, मेनोरेजिया मतलब मेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। तो पहले हम करेंगे फुल ब्लड काउंट ताकि देखने के लिए कि मेनोरेजिया की वजह से एनीमिया एंड ऑल तो नहीं है। बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशंस होंगे वो एग्जामिनेशन या हिस्ट्री के ऊपर हम लोग बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। एग्जाम्पल, मान लो कि आपने पाल्पेशन किया, ठीक है, यूट्रस के ऊपर, मतलब बाहर से ही एब्डोमेन के ऊपर से ही पाल्पेट किया आपने, पेल्विक मास उनका निकल गया, मतलब आपको पता चला पाल्पेट करने से पेल्विक मास आपको पता चल रहा है, तो आप अल्ट्रासाउंड पेल्विस करके आप उसको कंफर्म करेंगे कि मान लो कि हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि कभी कभी फाइब्रॉइड्स होते हैं ऐसे, ठीक है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, या जो पेल्विक मास है कोई और चीज़ तो नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़, मान लो कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज है तो आप पाल्पेट ही नहीं कर पाओगे, तब आपको अल्ट्रासाउंड पेल्विस करके देखना ही पड़ेगा। या कुछ हिस्ट्री हो ऐसा, मतलब पास्ट हिस्ट्री फाइब्रॉइड्स हो, कुछ हो, तो हमको पता है कि मतलब दोबारा से हो सकता है, तब हम अल्ट्रासाउंड पेल्विस करेंगे। कोआगुलेशन स्क्रीन, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब अंदर जो कोआगुलेशन फैक्टर है, मान लो कि एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, 10A, ठीक है, मतलब 10A फैक्टर का कुछ डेफिशिएंसी है या कुछ है, ठीक है, तो वो फीमेल में क्या होगा, वो सिर्फ मेनोरेजिया नहीं होगा उसमें, इनफैक्ट बाकी हर जगहों से भी ब्लीड होता रहेगा, जैसे नोज ब्लीड्स, ब्रूजेस लगने पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये सब। लास्टली TSH, पेशेंट को अगर है ज़्यादा सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अब मैनेजमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट मैंने आपको जैसे बताया है कि बाहर से ना हम लोग ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन जो भी देते हैं वो बस मेंटेन करने के लिए होता है। अंदर अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कुछ भी हो, मतलब 100 में अगर प्रोड्यूस होता है, ये नॉर्मल एक अमाउंट बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, तो बाहर बाहर से हम देते हैं ओनली 10, ठीक है, ताकि मेंटेन हो जाए। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कुछ भी बाहर से जो देते हैं मेंटेनेंस के लिए देते हैं। तो अभी लेवोनर्जेस्ट्रोल IUS हमने जैसे पढ़ा था, ये मतलब टी शेप का होता है, डाल दो। ये लेवोनर्जेस्ट्रोल IUS, जिसका दूसरा नाम है मिरेना, जो कि प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को मेंटेन कर देगा ना, एंडोमेट्रियम को, और वो भी 5 साल के लिए। तो मेनोरेजिया के लिए लॉन्ग टर्म सबसे बेस्ट चीज़ होता है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसे टी शेप का एक डाल दो, वो प्रोजेस्टेरॉन देता रहेगा, मेंटेन करता रहेगा, 5 ईयर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, वैसे अगर नॉर्मली पूछे तो एग्जाम में तो पिक इन दिस ऑर्डर, फर्स्ट गो फॉर लेवोनर्जेस्ट्रोल, उसके बाद ये, अगर शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहा है तो ट्रेनेक्सामिक एसिड दे देते हैं, एनसेड्स या COCP भी क्या करता है, बाहर से ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन देता है, जो कि हमने जैसे बताया कि मतलब उसका 10 टाइम्स लेस प्रोड्यूस करता है, बस मेंटेन करता है, ठीक है। नहीं तो नॉर इथेस्टेरॉन मैंने जैसे बताया था, जो भी एक्स्ट्रा नेम से इथिस्टेरॉन है भी, तो ये ईस्ट्रोजन नहीं है, सब चीज़ें प्रोजेस्टेरॉन ही है, ठीक है। इन लास्ट चैप्टर पढ़ाया था ना, तो आपको अगर कोई नाम मिल रहा है ऐसा और आपको लग रहा है ईस्ट्रोजन है, नहीं, वो हमेशा प्रोजेस्टेरॉन ही होगा, और इंजेक्टेड लॉन्ग एक्टिंग प्रोजेस्टेरॉन्स, ठीक है। अगर मान लो कि मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो इनफ नहीं है, तो उसके बाद क्या करना है, ठीक है। इफ मेडिकल मैनेजमेंट नॉट आइडियल, नॉट UKMEC 1 और 2, ये मैं नीचे पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो। मेडिकल मैनेजमेंट अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मान लो अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि फैमिली कंप्लीट हो गया है, फैमिली अगर कंप्लीट हो गया है तो हमको इसका ज़रूरत ही नहीं है, ये एंडोमेट्रियम का हमको तब ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मतलब हाँ, जो एक प्लस स्पर्म आके यहाँ पे मतलब लगने वाला था, वो तो उसका ज़रूरत ही नहीं है हमको, तो एक काम करते हैं, एंडोमेटेरियल एबेलेशन, फैमिली कंप्लीट हो गई है तो हमको वो चाहिए नहीं, तो एंडोमेट्रियल एबेलेशन, ठीक है। उसके साथ अगर मान लो कि लो हीमोग्लोबिन भी है तो एंडोमेट्रियल एबेलेशन करना ही है, ठीक है। एंडोमेट्रियल एबेलेशन क्या है कि मतलब अंदर एक मतलब मान लो कि एक प्रोब लिया जाएगा और उसको लेज़र या हीट से इसको जला दिया जाएगा पूरा, ठीक है, और ये लेयर क्या है, श्रेड हो जाएगा। तो बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर मेनोरेजिया इज, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि आप 5 ईयर्स के लिए IUS डाल दो, मिरेना प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता रहेगा, वो सबसे बेस्ट है। अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया है, जो कि वो नहीं देता है मोस्टली एग्जाम में, तो आपको डालना है COCP या ट्रेनेक्सामिक एसिड। अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को बस
मतलब ब्लीडिंग के लिए बस मेडिसिन दे दो और कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, बस ब्लीडिंग के लिए है एंड पेशेंट डोंट वांट हार्मोन्स, तब आपको देना है ट्रानेक्सामिक एसिड और कुछ कंप्लेन नहीं है तब। सीओसीपी कब कब देना है हमको पता है, सीओसीपी कॉन्ट्रासेप्शन में देते हैं पहले, जो टैबलेट्स लड़कियां मतलब नॉर्मल मेडिकल स्टोर से लेके चली जाती है 3 डेज़ के अंदर प्रेगनेंसी एवर्ट करने के लिए, तो तब ठीक है। इफ पेशेंट डज नॉट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, इवन इफ कॉन्डम्स तो मतलब फटने का चांसेस रहता है, तो इवन इफ यूजिंग कॉन्डम्स करेंटली, इफ पेशेंट डज नॉट वांट टू गेट प्रेग्नेंट, देन अगर पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम भी है अलॉन्ग विथ मेनोरेजिया, तो भी हम सीओसीपी यूज करेंगे। याद रखो ट्रानेक्सामिक एसिड बस पेन के लिए दिया जाता है, अगर वो एक्स्ट्रा कुछ भी कंप्लेन करे हम उनको देंगे सीओसीपी। अगर लॉन्ग टर्म के लिए उनको चाहिए तो हम आईयूएस देंगे, जो कि ऑप्शन में मतलब बेस्ट ऑप्शन वही है, ठीक है। कॉपर आईयूडी क्या करता है, ये और ज़्यादा ब्लीडिंग कराता है, ठीक है। तो ये कॉपर जो टी है वो आईयूएस वाला है, ठीक है। कॉपर आईयूडी कॉपर वाला नहीं है जो आईयूडी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। कॉपर आईयूडी क्या करता है, कॉपर ज़्यादा ब्लीडिंग कराता है। अब यूके एमईसी क्या है, यूके का मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ट्रासेप्शन यूज, ठीक है, कि कब कब कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं और कैसे सेफली यूज कर सकते हैं। पहले वाले में क्या है, नो रेस्ट्रिक्शंस, यूकेएमईसी 1 2 3 4 है। 1 में क्या है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कभी कभी भी आप यूज कर सकते हो, किसी भी केस में यूज कर सकते हो। यूकेएमसी 4 क्या है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, तो मतलब कब अनएक्सेप्टेबल हेल्थ रिस्क है उसका। तो पहला वाला नो रेस्ट्रिक्शंस, लास्ट वाला फुल रेस्ट्रिक्शंस, मैं ऐसे याद रखता हूँ। और दूसरा वाला क्या है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और रिस्क बेनिफिट आउटवेज द रिस्क, तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, रिस्क आउटवेज द बेनिफिट। तो पहले वाले को याद रखना है नो रेस्ट्रिक्शंस, 4 को याद रखना है बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट्रिक्शंस, 2 को याद रखना है बेनिफिट बहुत ज़्यादा, और 3 को याद रखना है रिस्क बहुत ज़्यादा। इजी, तो 3 4 और 3 4 2 3 और 1 4 को याद रखना है, ओके। तो ये इन दोनों को नो रेस्ट्रिक्शंस, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस, और ये बेनिफिट ज़्यादा रिस्क ज़्यादा, इसका यूकेएमसी 3 का ऐसे याद रखना है। तो 1 4 2 3।